ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं संविदा ई क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। सभी को खुशामदीद। मैं नाज़िरा बेगम, सदर मोल्लमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एनकुर तालुक़ा भालकी ज़िला बीदर से। प्यारे बच्चों, आज मैं जमात शेषम का मज़मून समाजी साइंस में हमारा कर्नाटक सबक लेकर आई हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, इस सबक के मुतालिए से दर्ज झैल वाक़या से आप वाकिफ़ होंगे। जैसे ज़िला बीदर की तारीख़ी मक़ामात के बारे में जानेंगे, ज़िला कोप्पल की अहम फसलें, फल वगैरह के बारे में जानेंगे, हम्पी के तिजारती मराकिज़ और मनादिर के बारे में जानेंगे, ज़िला बेलगाम के 7 अज़ला के बारे में जानेंगे और बेलगाम डिवीज़न के तारीख़ी पस मंज़र और क़ुदरती वसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। आप अपनी याददाश्त की बिना पर और मालूमात की बिना पर इन सवालात के जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, हमारी रियासत का नाम क्या है? बिल्कुल सही, हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है। अगला सवाल, कर्नाटक के कितने डिवीज़न हैं, नाम बतलाइए। हाँ, आप बतलाइए। बिल्कुल सही, कर्नाटक के 4 डिवीज़न हैं, बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और कलबुर्गी। कलबुर्गी डिवीज़न के कितने अज़ला हैं? हाँ, आप बताओ बेटे। बिल्कुल सही, कलबुर्गी डिवीज़न के 6 अज़ला हैं। क्या आप उन 6 अज़ला के नाम बतला सकते हैं? हाँ, बताइए। कलबुर्गी, बीदर, बेल्लारी, रायचूर, कोप्पल और यादगीर। बिल्कुल सही जवाब आपका, माशाअल्लाह। तो चलिए जल्दी से अपनी किताब और अपनी कापी पेन निकाल कर तैयार रहिए, ताकि जो अहम नुकात हैं आप अपनी कापी में कलमबंद कर सकें। तो बच्चों, रेडी हैं आप? चलिए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का उन्वान, हमारे कर्नाटक में ज़िला बीदर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आपको कर्नाटक के नक्शे में ज़िला बीदर दिखाई दे रहा है। बीदर ज़िले की एक सुनहरी तारीख़ है। अपनी तारीख़ी वक्त में पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करती रही है। ये एक सरहदी ज़िला है। बीदर रियासत कर्नाटक का एक तारीख़ी शहर है और ये कर्नाटक के शुमाली मशरक़ी हिस्से में दक्कन में वाक़ है। बीदर ज़िले की एक तरफ तेलंगाना और दूसरी तरफ महाराष्ट्र रियासत हैं। जैसा कि आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, एक तरफ तेलंगाना रियासत और दूसरी तरफ महाराष्ट्र। तो बीदर ज़िला कर्नाटक के सरताज ज़िले के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, सरताज ज़िला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्नाटक के नक्शे में सबसे ऊपर मुकाम पर है, इसलिए इसको सरताज ज़िला कहा जाता है। क्योंकि ये कर्नाटक के नक्शे में सबसे ऊपर रहने की वजह से इसको सरताज ज़िला कहा जाता है। ये शहर बहमनी सलातीन के दौर में काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि बीदर बहमनी सल्तनत का पायतख्त था, जहाँ की दफ्तरी ज़ुबान कन्नड़ा है। दक्कनी, उर्दू, फ़ारसी भी जो ना यहाँ पर बोली जाती है। अब हम बीदर ज़िले के हुक्मरानों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से हुक्मरानों ने हुकूमत की थी। यहाँ पर मौर्य, शातवाहन, बहमनी, खिलजी, चालुक्य और बड़ी शाही हुक्मरानों ने यहाँ पर हुकूमत की थी। बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म महमूद गावा ने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा बनवाया, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, जिसमें तालीम हासिल करने के लिए कई ममालिक से तलबा और तालिबात आते थे। और ये महमूद गावा मदरसा महमूद गावा के नाम से
मशहूर हुआ। बच्चों, आप इस मदरसे की तस्वीर में एक खंबा देख रहे हैं। इस खंबे को कांच की नक्काशी की गई है, यानी ये खंबा कांच की नक्काशी से जो है ना भरपूर है। महमूद गांव मदरसे में कांच से बना खंबा कांच की नक्काशी से जो है ना भरपूर है, जो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको महमूद गांव का जो है ना एक छोटा वीडियो दिखलाती हूँ ताकि आपको उसकी तारीख मालूम हो। मदरसा महमूद गांव भारत की रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में वाक़ एक क़दीम जामिया है। ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गांव अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे और साथ ही बहुत बड़े आलिम भी। मदरसा महमूद गांव की तामीर बहमनी दौर में की गई। इसकी बुनियाद बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म महमूद गांव ने रखी। हिंदुस्तान में इक़ामत जामियात की रिवायत बहुत पुरानी है। मदरसा महमूद गांव हिंदुस्तान में आने वाले तमाम तालिब इल्मों के लिए दर्स व तदरीस व तालीम का अहम इक़ामती मरकज़ बना। मदरसे के सहन में जब आप क़दम रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी ज़बरदस्त इमारत में नहीं बल्कि किसी ज़बरदस्त और मोतबर शख्सियत के सामने खड़े हैं। अज़ीमुश्शान इमारत का बाहरी हिस्सा लाजवाब ख़त्ताती का बोलता नमूना है। ख़त्ताती और टाइल्स वर्क का मुज़ाहरा जो इस मदरसे की ज़ीनत है, ये शायद ही सारे हिंदुस्तान में आपको कहीं और देखने को मिले। मदरसा महमूद गांव पूरे बर्रे आज़म एशिया में मशहूर था। ज़रा सोचिए, उस दौर में ना जाने कितनी सरगर्मियाँ, चहल पहल और असातिज़ा की गरजदार आवाज़ रही होगी। बच्चों, आपको यहाँ पर बीदर का किला दिखाई दे रहा है। यहाँ का किला अपने आप में तारीख लिए हुए है, जिसमें रंगीन महल, दरवाजे, गुंबदें, 16 सुतून मस्जिद और फूल के बाग देखने को मिलते हैं। इस किले में इन दिनों फिल्म की शूटिंग भी होती है। तो बच्चों, मैं आपको फिल्म की शूटिंग का एक सीन दिखलाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। बीदर की सरजमीन को गुरु नानक ने हाज़िरी दी थी। यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, जैसा कि आप यहाँ पर गुरुद्वारे की तस्वीर देख सकते हैं। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक देव जी हैं और यहाँ बहुत बड़ा जो है ना गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसे गुरु नानक झर्रा कहते हैं। यहाँ बीदर में नरसिंह झरना नामी एक मुक़द्दस जगह भी है, जहाँ कई लोग दूर दराज से जो है ना यहाँ आते हैं। इसके अलावा ज़िला बीदर में किला, महमूद गांव मदरसा, गुरुद्वारा, नरसिंह झरना और ख्वाजा अबुल फैज़ दरगाह, अस्टूर, बरी शाही गार्डन, पापनास मंदिर वगैरह जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब हम जंगलात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बीदर ज़िले में 435 मुरब्बा किलोमीटर अहाता का जंगलाती इलाका है, जो 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक महफूज जंगल, दूसरा मखसूस जंगल और तीसरा आज़ाद जंगल। यानी जंगलात को कितने हिस्सों में बांटा गया है बच्चों? 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? महफूज जंगल, मखसूस जंगल और आज़ाद जंगल। इस ज़िले में बहने वाली नदियों में अहम नदियाँ मांजरा, कारंजा, मुल्लामारी, छुल्की नाला वगैरह हैं, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। तो बच्चों, मांजरा नदी का पानी सारे बीदर शहर को जो है ना पहुँचाया जाता है। यानी मांजरा नदी एक अहम नदी है, जिससे पूरे बीदर शहर में पानी फराहम किया जाता है। 2010 में बीदर को भारत का 22वां साफ़ सुथरा शहर कहा गया है। इस ज़िले के बसवकल्याण तालुक़े में बसवेश्वर ने वचन तहरीक चलाई, जो समाज की एकजहती के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। आप यहाँ पर बीदर ज़िले के नक्शे में बसवकल्याण तालुका आप देख सकते हैं। बसवकल्याण में अनुभव मंडप दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट था। यानी बसवकल्याण में अनुभव मंडप जो बनाया गया है वो दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट था, जहाँ पर महात्मा बसवेश्वर ने पूरी दुनिया के दानिश्वरों की मीटिंग मुनक्किद की थी, जिसमें बिला इम्तियाज़
यानी कि बिला झिझक मुख्तलिफ ममालिक से मजहबी रहनुमा यहाँ पर आकर जो है ना अपने अपने विचारधाराएं ने अपने ख्यालात का जो है ना यहाँ पर इजहार किया था, अपने ख्यालात को यहाँ पर पेश किया था। चलिए बच्चों, अब हम बीदर का बिदरी फ़न देखते हैं। बीदर का बिदरी फ़न सारी दुनिया में मशहूर है और इस बीदर के बिदरी फ़न में बीदर की मिट्टी एक ख़ास अहम रोल जो है ना अदा करती है और इसको बनाने में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है और पंच धातु का भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बीदर के बिदरी फ़न का दिखलाती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप इनके जवाब देंगे। पहला सवाल, कर्नाटक के कौन से ज़िले को सरताज ज़िले के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, ज़िला बीदर। अगला सवाल, बहमनी सल्तनत के दौर का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है? हाँ बताइए। बिल्कुल सही, महमूद गावा मदरसा। अगला सवाल, बीदर ज़िले के जंगलात को कितने हिस्सों में बांटा गया है? इनके नाम बतलाइए। हाँ बतलाइए। बिल्कुल सही, 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक महफूज जंगल, दूसरा मखसूस जंगल और तीसरा आज़ाद जंगल। बीदर ज़िले में बहने वाली कोई 2 नदियों के नाम बतलाइए। मांजरा और कारंजा। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वचन तहरीक किसने और कहाँ चलाई? बिल्कुल सही, वचन तहरीक श्री बसवेश्वर ने बसवा कल्याण में चलाई। बीदर ज़िले का कौन सा फ़न सारी दुनिया में मशहूर है? बिल्कुल सही, बिदरी फ़न सारी दुनिया में मशहूर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलबुर्गी डिवीज़न के 6 अजला कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, कलबुर्गी डिवीज़न के 6 अजला कलबुर्गी, बीदर, बेल्लारी, रायचूर, कोप्पल और यादगीर हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो चलिए अब हम ज़िला रायचूर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ज़िला रायचूर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस ज़िले को दो आब इलाका कहा जाता है। तो बच्चों, दो आब इलाका क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो आब इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का दरमियानी इलाका है, इसलिए इसको जो है ना दो आब इलाका कहा जाता है। रायचूर ज़िले को धान का गोदाम भी कहा जाता है। आप यहाँ पर धान की तस्वीर देख सकते हैं। धान से हम क्या हासिल करते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, धान से हम चावल हासिल करते हैं। क्योंकि इस ज़िले में 100 से ज़ायद चावल के मिल हैं। यहाँ से ग़िज़ाई अशिया यूरोपीय ममालिक को भेजी जाती है और रायचूर ज़िले में तकरीबन 5000 टन की गुंजाइश वाला सर्द खाना है। बच्चों, सर्द खाना क्या होता है मालूम? जिस तरह से हमारे घर में फ्रिज होती है जो हम तरकारी वगैरह रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उसी तरह अनाज ख़राब ना होने के लिए सर्द खाने बनाए जाते हैं। तो रायचूर ज़िले में 5000 टन अनाज रखे जैसा एक सर्द खाना जो है ना बनाया गया है, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। रायचूर ज़िले में कोयले से बिजली तैयार करने का बहुत बड़ा हरारती तवानाई का सेंटर है। रियासत कर्नाटक को जुमला 48% बिजली यहाँ से फराहम होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर हरारती सेंटर के मराकज़ दिखाई दे रहे हैं। और रायचूर में लोगों का अहम पेशा ज़राअत और मुर्गी पालन है। मुल्क के तमाम शहरों को जाने वाली रेल यहाँ से गुजरती है, जैसे हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह। यहाँ के मस्की शहर में सम्राट अशोका का कुतबा है। आप यहाँ पर सम्राट अशोका को देख सकते हैं। अहद क़दीम में यहाँ मौर्य सल्तनत का हिस्सा रहा है। सिंदूर, रायचूर और लिंगसूर तरक्की याफ्ता ताल्लुक़े हैं। वहीं देवदुर्गा और निहायत पिछड़े ताल्लुक़ात भी यहाँ मौजूद हैं। अब हम ज़िला कोप्पल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कोप्पल शहर को जैन मज़हब वालों का काशी कहा जाता है। जिस तरह से मुसलमानों का मुक़द्दस शहर काबतुल्लाह है, उसी तरह हिंदुओं का काशी है और जैन मज़हब वालों का कोप्पल है। तो ये जैन मज़हब वालों के लिए बहुत ही जो है ना मुक़द्दस है।
पालकी गोंडो और गुलीमठ में अशोक के कुतबा जो है ना दस्तयाब हैं। 1857 की जंग आज़ादी में कोप्पल के मंडरगी भीमराव ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और शहीद हुए। आप यहाँ पर मंडरगी भीमराव की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी की पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे मुल्क में लड़ी गई। बहादुर शाह जफ़र की सदारत में लड़ी गई इस लड़ाई में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ भीमराव मुंडरगी जैसे बहादुरों ने भी जो है ना हिस्सा लिया था। अब हम यहाँ के अहम फसलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ की अहम फसलों में ज्वार, धान, कपास, मकई और धान जो है ना अहम फसलें हैं। यहाँ के बागात में आम, अनार, केले, सेब, अंगूर और चीकू जो है ना उगाए जाते हैं। इडगी में कल्याण के चालुक्यों का तामीर किर्दा महादेव मंदिर है। आप यहाँ महादेव मंदिर जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोप्पल के केन्नाल में कौमी शोहरत वाले लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। कौन से खिलौने बनाए जाते हैं? लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। इस ज़िले में तुंगभद्रा पर बहुत बड़ा बंद बांधा गया है। इस डैम की वजह से ज़राअत ने काफ़ी जो है ना ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। विजयनगर राजाओं का इब्तदाई पायतख्त आनीगोंदे कोप्पल ज़िले में है। हाल ही में यहाँ फौलाद और लोहे के कारखाने वजूद में आए हैं। अब हम ज़िला बेल्लारी की तरफ देखेंगे। विजयनगर सल्तनत का पायतख्त ज़िला बेल्लारी में था। जैसा कि आप कर्नाटक के नक्शे में ज़िला बेल्लारी को जो है ना आप देख सकते हैं। यह सल्तनत सन 1336 ईस्वी तक 1565 ईस्वी तक जो है ना मशहूर हुई। रामायण महाभारत से मुंसलिक कई मुकामात इस ज़िले में मौजूद हैं। इस शहर में मौजूद दुर्गम्मा मंदिर की देवी को बलरी कहा जाता है। यानी कि वहाँ जो दुर्गम्मा मंदिर है उसको बलरी कहा जाता है। उस गर्ज से इस ज़िले का नाम बेल्लारी आया है। अंग्रेज़ों के वक्त ये मद्रास का हिस्सा था। आज़ादी के बाद सन 1953 में ये मैसूर सल्तनत का हिस्सा रहा और आगे चलकर सन 1956 में इसे कलबुर्गी डिवीज़न में शामिल किया गया। आप यहाँ बेल्लारी का नक्शा देख सकते हैं। आप यहाँ पर हम्पी का रथ देख सकते हैं। हम्पी में कई बड़े तिजारती मराकिज़ हैं, जिसमें उग्र नरसम्मा, हजार राम मंदिर, कमल महल, वीरपाक्ष मंदिर और संडूर का कुमार स्वामी मंदिर काफ़ी मशहूर हैं, जहाँ काफ़ी तादाद में सयाहों का आना जाना है। हम्पी का रथ एक ही पत्थर से तराशा गया है। वीरपाक्ष मंदिर में सूरज की शुआएं जब पड़ती हैं तो उसका साया उल्टा दिखाई देता है। यानी वीरपाक्ष मंदिर में जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो उसका साया कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए काफ़ी तादाद में जो है ना सयाह आते हैं। अब हम हरारती तवानाई का मरकज़ देखेंगे। बेल्लारी शहर के करीब हरारती तवानाई का मरकज़ कायम है। इस ज़िले का तुरंगल सनती मराकज़ के तौर पर जो है ना उभर रहा है। दूनी मलाई में मौजूद बड़ा NMDCU नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मशहूर लोहे की कानकनी जो है ना सनतें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम तुंगभद्रा डैम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तुंगभद्रा डैम मुल्क भर में मशहूर है, जिसे TB डैम भी कहते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको तुंगभद्रा डैम की सैर कराती हूँ।
ज़िले में कन्नड़ा यूनिवर्सिटी और विजयनगर कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी जो है ना मौजूद है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप जो है ना उसके जवाब देंगे। तो चलिए, मेरा पहला सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न कौन सी रियासत में मौजूद है? बिल्कुल सही, कलबुर्गी डिवीज़न रियासत कर्नाटक में मौजूद है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलबुर्गी डिवीज़न के अलावा रियासत कर्नाटक के दूसरे डिवीज़न कौन से हैं? बिल्कुल सही, बेंगलुरु, मैसूर और बेलगाम। तो चलिए अब हम बेलगावी डिवीज़न के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बेलगावी डिवीज़न के 4 अजला सन 1956 तक मुंबई के इलाके में शामिल थे। रियासत की 89 तश्कील के बाद कर्नाटक में शामिल हुए। सन 1997 में धारवाड़ ज़िले को बांटकर हावेरी और गदग ज़िले की तश्कील हुई। इसी तरह बीजापुर, विजयपुरा ज़िले को तकसीम करके बागलकोट जो है ना बनाया गया। अब इस वक्त बेलगाम डिवीज़न में 7 अजला हैं, जिसके नाम इस तरह हैं: बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, गदग, विजयपुरा, बागलकोट और शुमाली केंद्रा। आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं। अब हम तारीख़ी पस मंज़र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बेलगाम डिवीज़न में कभी राष्ट्रकूट की हुकूमत थी, शातवाहन की हुकूमत थी, मौर्य सल्तनत और बहमनी सल्तनत की जो है ना यहाँ पर हुक्मरानी थी। इस डिवीज़न का बनवासी कदम्बा का सदर मुकाम था और बादामी चालुक्यों का सदर मुकाम था। बादामी, पट्टदकल्लु, आईहोले दुनिया भर में मशहूर हैं। आप यहाँ पट्टदकल्लु और बादामी देख सकते हैं। इस डिवीज़न के बसवान बागवाड़ी, कुडल संगम वगैरह वचन तहरीक के मराकज़ रहे हैं। बसवन बागवाड़ी में महात्मा बसवेश्वर का जन्म हुआ और कुडल संगम में श्री बसवेश्वर की मज़ार भी है। कित्तूर रानी चेन्नम्मा और उनके सिपासालार संगोली राया ने अंग्रेज़ों से 1824 ईस्वी में जो जद्दोजहद की और लड़ाई लड़ी, उसे भुलाया नहीं जा सकता। सन 1924 में गांधी जी की सदारत में कांग्रेस का इजलास मुनक़िद हुआ। बेलगाम के 7 अजला में शुमाली केंद्रा और विजयपुरा बेलगाम सरहदी ज़िला है। आप यहाँ गांधी जी की तस्वीर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुदरती वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बेलगाम कुदरती वसाइल से मालामाल है। यहाँ पर नदी और जंगलात जो है ना पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आबशार और बिजली की पैदावार के सेंटर भी जो है ना मौजूद है और यहाँ की आबशार बहुत ही दिलकश हैं। यहाँ की खुसूसी नदियों में कृष्णा, मलाप्रभा, घटाप्रभा, भीमा, काली, तुंगभद्रा वगैरह जो है ना यहाँ नदियाँ हैं। इस ज़िले में गोकाक का आबशार, डांडोली का माडगो आबशार, कारवार का दियोमाला आबशार और मर्डेश्वर का अफसरकोंडा आबशार वगैरह कुदरती खूबसूरती के मराकज़ हैं। कुदरती मराकज़ में काली नदी के किनारे आमशी पार्क, जंगली जानवरों का कौमी पार्क और परिंदों की पनाहगाहें, खाम लोहे के ज़खायर, चूने के पत्थर, इल्कल के ग्रेनाइट कुदरती मराकज़ जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तफरीह के लिए उम्दा और साजगार माहौल भी है। इन तमाम कुदरती वसाइल की वजह से बेल्लारी डिवीज़न माशी एतबार से मालामाल है। चलो बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप उसके जवाब देंगे। तो चलिए, मेरा पहला सवाल, कोयले से बिजली तैयार करने का सबसे बड़ा तवानाई का सेंटर कहाँ मौजूद है? हाँ, बतलाइए। बिल्कुल सही, ज़िला रायचूर में। दूसरा सवाल, जैन मज़हब वालों का काशी किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही, कोप्पल को जैन मज़हब वालों का काशी कहा जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीबी डैम किसे कहा जाता है? अगला सवाल, टीबी डैम किसे कहते हैं और ये कहाँ मौजूद है? बिल्कुल सही, टीबी डैम तुंगभद्रा डैम को कहते हैं और ये ज़िला बेल्लारी में मौजूद है। अगला सवाल, बेलगाम डिवीज़न में कितने अजला हैं? नाम बतलाइए। बिल्कुल सही, बेलगाम डिवीज़न में जुमला 7 अजला हैं। बेलगाम, धारवाड़,
हावेरी, गदग, विजयपुरा, बागलकोट और शुमाली केंद्र। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेलगाम डिवीज़न में कौन कौन सी सल्तनतें हुकूमत की? हाँ, आप बतलाइए। शातवाहन, राष्ट्रकूट, मौर्य और बहमनी की जो है ना हुक्मरानी थी। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। बादामी किस राजघराने का सदर मुकाम था? बिल्कुल सही, बादामी चालुक्यों का सदर मुकाम था। किस सन ईस्वी में बेलगाम में गांधी जी की सदारत में कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ? बिल्कुल सही, सन 1924 में बेलगाम में गांधी जी की सदारत में कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ। अगला सवाल, जिला बेल्लारी में हम्पी किस सल्तनत का पायतख्त था? बिल्कुल सही, विजयनगर सल्तनत का पायतख्त था। अच्छा बच्चों, मैं आपको अब घर का काम दूंगी, यानी कि चंद सवालात होंगे, आप उसके जवाब लिखकर अपने असातिज़ा को बतलाएंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए और इन सवालात को नोट कर लीजिए। तो पहला सवाल है, महमूद का मदरसा किस ज़िले में वाक़ है? दूसरा सवाल, कित्तूर रानी चिन्नम्मा के सिपा सालार का नाम क्या था? तीसरा सवाल, कलबुर्गी डिवीज़न में क़ायम किरदा 2 हरारती तवानाई के मराकिज़ कौन से ज़िले में हैं? चौथा सवाल, बेलगाम डिवीज़न के 2 अहम नदियों के नाम लिखिए। पांचवा सवाल, हावेरी, गदग और बागलकोट अजला की तश्कील कब हुई? अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में एक नए सबक और एक नई तारीख़ के साथ फिर आपके साथ हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.